राम राम सभी को। फ्रेंड्स, आज 13 डे है। मतलब जो मैं प्लेलिस्ट चला रही हूँ उसमें आज 13वां दिन है। तो यार वैसे ही दिनचर्या चल रही है, सब जैसे चलती है, ठीक है। और भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और क्या बताऊँ मैं, अब रोज का वही है सब कुछ। उठो, फिर अपना काम, और उसके बाद फिर शाम को ट्यूशन, फिर उसके बाद ट्यूशन से पहले आपसे थोड़ा बहुत बातचीत। देखो मैं बताऊँ क्या टाइम हो रहा है, 4:12 हो रहा है इस वक्त। और 5 बजे से मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाऊंगी। और यार पता है, बस अब जल्दी से टेबल आ जाए, क्योंकि मुझे ना टेबल के बगैर पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो यहाँ पे मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, किस तरीके से मैं बैठती हूँ आप देखो। ये इस तरीके से, बिल्कुल भी मेरे पास कुछ भी कोई भी रखने का साधन नहीं है। तो अब मुझे ना चाहिए एक टेबल, बस जल्दी से टेबल आ जाए तो मैं उस पर लिखते मुझे बन जाया करे, पढ़ाई वगैरह करते। यार अब पता है यहाँ पे गर्मी बहुत लगने लग गई है मुझे। एक तो बाहर से जो शोर आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा खल रहा है यार, लेकिन मैं क्या करूँ। अब मैं यही कह रही हूँ कि यार अब मुझे गर्मी लगने लग गई है यहाँ पे। मतलब अब ये कमरा जो है हल्का हल्का, क्योंकि इधर से धूप है ना डायरेक्ट। आप देख रहे हो ना, इस समय देखो धूप है, ये देखो धूप, ये देखिए, है ना। तो ये धूप यहाँ से डायरेक्ट आती है शाम के टाइम पे, यही इसी टाइम पे 4 बजे के आसपास यहाँ पे सूरज आ जाता है पूरी एकदम, इधर पूरा एकदम अच्छे से धूप आती है। तो वही चीज़ है कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है यार। रात को भी गर्मी लगती है अब तो मुझे बहुत ज़्यादा। मैं ये विंडो ओपन करके सोती हूँ, सामने विंडो है, मेरे सामने विंडो है और ये डोर है। तो डोर तो नहीं मैं ओपन करती हूँ, क्योंकि यार डोर ओपन करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन ये जो विंडो है ना, चारों विंडो में खोल देती हूँ। और उसके बाद भी कमरे में थोड़ा बहुत गर्मी लगी रहती है यार। यार पंखा भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि यार पंखे से और ज़्यादा कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा देखो करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। थोड़ा सा मन कहीं कहीं पे मेरा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन नहीं, करना है। देखो अगर मैं खुद ही जानबूझ के अपने आप को कमज़ोर महसूस करूँगी तो फिर मैं, मेरे लिए ये सरवाइव। अब यार पूरा जून बाकी पड़ा है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर। चलो अगस्त में तो बारिश होने लगती है, जुलाई में भी होने लगती है, लेकिन यार अभी पूरा जून बाकी पड़ा। अभी मई तो आज 20 मई हो गई। सॉरी यार 20 मई नहीं है आज, आज क्या 17 मई है, ठीक है। तो समझ लो 20 मई तो हो ही गई यार, 3 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद फिर मई भी गया, और फिर उसके बाद आएगा जो जून। जून यार पूरा बाकी, जून में तो और भी ज़्यादा तपा देने वाली गर्मी होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे। लेकिन यार कटेगा, भगवान ही चल रहे हैं, भगवान ही कटाएंगे ये टाइम भी, भगवान ही मदद करेंगे, ठीक है। और फिर वही मैं बता रही हूँ, मेरी ना अलार्म क्लॉक आने वाली यार। खुशी यार यही सारी चीज़ें दे देती हैं। मेरी टेबल है मेरी। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ यार, पता है बात ये है कि आज मैं ना अपनी अलार्म क्लॉक ही देख रही थी, जो मैंने ऑर्डर करी है फ्लिपकार्ट पे, मैं वही देख रही थी। और फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर देखते देखते, मतलब मेरा जो ऑर्डर मैंने किया है वो ऑर्डर देखते देखते मेरी नज़र ना मेरी विश लिस्ट पे चली गई। मतलब विश लिस्ट होती है ना, अरे फ्लिपकार्ट पे विश लिस्ट होती है ना, या फिर मीशो होता है, उस पर भी मेरी विश लिस्ट होती है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने ना विश लिस्ट में मेरी कुछ पसंद के जो मैंने सूट विश लिस्ट में ऐड कर रखे थे वो मैंने देख लिए। अब यार मेरा मन बार बार करेगी यार ये सूट मंगा लें, ये सूट मंगा लें, ये सूट मंगा लें, बड़ा एकदम बहुत ज़्यादा मन करेगी यार ये सूट मंगवा लें। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि पहनेंगे कब, कहीं तो हमारा जाना आना होता नहीं है, ठीक है। मेरे दिमाग में आता कि कब पहनूंगी मैंने। और फिर भी मेरा मन में लालच आता कि मंगा के रख लो, पहनने का मौका मिले ना मिले तो मंगा के रख लो, ये लालच आ रहा था। यार सूट बहुत अच्छे थे,
मतलब जो मेरी फेवरेट सूट थे पूरे, वो पूरे जो वो नहीं होता प्लाजो के साथ सूट होता है, वो मन था, वो दिखने में भी बहुत सुंदर था। और 3 सूट मैंने ऑर्डर भी कर दिए थे, ठीक है। वो मतलब पैसे ऑनलाइन कट गए थे, मतलब ऑनलाइन तुरंत पेमेंट कर दिया था और ऑर्डर कर दिया था, और ऑर्डर अपने आप आ जाता। मतलब मैंने जो है वो यहाँ का एड्रेस भी डाल दिया था। लेकिन फिर बाद में जब मेरे पैसे मैंने अकाउंट में देखे, कम तो होंगे ही भाई, मैंने खरीदा है सामान तो कम तो होंगे ही। जब मैंने पैसे कम देखे तो मेरे अंदर से ना उलझन होने लगी कि यार मैं क्यों लालच कर रही हूँ कपड़ों का। जब कभी भगवान मुझे बना देंगे उसके बाद मैं ऑर्डर क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं इस समय संतों वाली ज़िंदगी क्यों नहीं जी पा रही हूँ, साधु संतों वाली। साधु संतों वाली मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड करके रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना और रखना भी है, और बहुत ज़्यादा उड़ना भी नहीं है कि ये खरीद लिया वो खरीद लिया, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, यही पैसे मेरी पढ़ाई लिखाई में काम आ जाए। और पता है अभी मुझे ना, जैसे मैंने अभी 5,000 की टोटल किताबें बन रही थी मेरी, 5,000 की, जो मैंने दिल्ली से ऑर्डर करनी थी मुझे। लेकिन थोड़े पैसे मैं कम खर्च कर पाऊँ, मतलब यह है कि मैं थोड़े पैसे बचा ले जाऊँ, इसलिए मैंने जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें थी बस वही ऑर्डर करी हैं। तो वो जाके 3,000 की बैठी, तो 3,000 की किताबें तो हो ही गई अभी भी। 2,000 मैंने बचा लिए। अब 2,000 मैंने किताबों से बचा लिया, लेकिन मेरा मन इतना बदतमीज था कि मतलब कपड़ों में मेरा खर्च करने का मन कर रहा था कि मैं कपड़े खर्च कर दूँ, चीज़ आ जाए। फिर मैंने तुरंत यार ऑर्डर कैंसिल कर दिया और मेरा रिफंड वापस आ गया। तीनों जो सूट बढ़िया बढ़िया से मैंने थे, 2 मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे यार, बहुत ही सुंदर थे सूट वो, और सस्ते सस्ते, ठीक है। 300 के अंदर दोनों थे, 300 का एक सेट, 300 का एक सेट। अब वो वाला जो दूसरा वाला सूट था जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, वो भी प्लाजो, मतलब एक समझ लीजिए वो जो वो क्या यार कौन सा सूट होता है, वो शरारा सेट नहीं होता है, प्लाजो में शरारा सेट होता है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ यार। कुर्ती होती है शॉर्ट सी, बहुत प्यारा सा सूट था वो, था यार 458 का, तो यानी 460 रुपये का। तो समझ लीजिए 300 600 रुपये और 400 1,060 रुपये टोटल मेरे जो है चले गए थे। तीनों सूट मैंने बाद में जो है कैंसिल किए, उन सब तीनों का मेरे पास रिफंड वापस आ गया, मेरे 1,000 रुपये वापस आ गया। और ना सोचो मेरे पास 1,000 रुपये कम हो गए थे, और मैंने ना फिर बाद में ये सोचा कि मतलब अंदर से एकदम हो जाए। फिर बाद में मुझे अच्छा लगा कि यार किताबें मैं नहीं खरीद पा रही थी, किताबें मुझे अभी और लेनी भी हैं। मतलब तो 4 उपन्यास की बुक लेनी है हिंदी में। एक है मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल है, एक है दिव्या यशपाल की, एक है महाभोज मन्नू भंडारी की, और गोदान लेनी है, प्रेमचंद की कहानियां हैं उसमें, और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की किताब है वो लेनी। पतली पतली किताबें हैं, 100 के अंदर हो जाएंगी, लगभग 7-8 किताबें हैं जो मुझे अभी भी लेनी है। तो मान के चलिए 100-150 के अंदर एक भी किताब मिली मान लीजिए, तो वही मान के चलिए कि मतलब 1,000 तक तो चल ही जाएगा यार, 1,000 से ऊपर भी चल जाएगा। मान लीजिए एक किताब 100 की भी बैठी तो 700-800 रुपये तो यही हो जाएंगे, क्योंकि 7-8 बुक्स हैं। अगर मान लीजिए कोई एक 130 की होगी, कोई 120 की होगी, कोई 150 की होगी, इस तरीके से होती हैं किताबें, ऐसे ही होती हैं, ठीक है। जो मूल प्रति होती है, जो ओरिजिनल बुक होती है, वही खरीदनी है। तो इसलिए जो है ये रुपए दो, 800 रुपये तो लगभग 1,000 रुपये तो मेरी किताबों में जाने, और 1,000 रुपये के मैंने सूट खरीदे बैठे थे। फिर मुझे यही लगा कि यार अभी ना तुम एक ऐसे फेज से होकर गुजर रही हो यार, पता आपको मैं यही बताना चाहती हूँ, मैं यही बताना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी को जताना नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं अंदर से यही महसूस करती हूँ यार। मैं ना ये यार प्रिपरेशन जो होती है ना यूपीएससी की या किसी बड़े एग्जाम की, खास करके यूपीएससी के प्रिपरेशन के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मतलब ये जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना, ये ऐसा होता है कि एकदम तपस्या जैसा होता है। इसमें आपको लगभग सब कुछ त्याग देना पड़ता है। देखो सब कुछ से मतलब, देखो बहुत सारे यार लोगों को मैंने सुना है कि नहीं रोबोट नहीं बन जाना है, नहीं कमरे में बंद नहीं होना है। यार अगर आप बताओ, ठीक है उनकी अपनी सोच होगी, अब आप बताओ इतनी बड़ी तपस्या जैसा एग्जाम है, अगर हम लोग एक टाइम मैनेजमेंट करके अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, ठीक है,
और एक रूम में बंद नहीं होना है, ऐसा भी नहीं है, हाँ बंद नहीं होना सही बात है, लेकिन ये है कि अपने कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्शन को कम नहीं करेंगे, तो फिर यार कहाँ से इतना बड़ा एग्जाम निकलेगा आप बताओ, है ना। और दूसरे यार, जब मैं सूट वूट को कैंसिल करने के बारे में सोच रही थी ना, जब मेरा रिफंड वापस आ जाए, मैं सोच रही थी मुझे मेरे 1000 रुपये वापस मिल जाए 4 सूटों के, 3 सूटों के, तो उस समय पता मेरे दिमाग में क्या आता कि तुम अभी सजने संवरने के लिए और अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं हो। मेरा मन मुझसे कह रहा था ये कि अभी तुम एक तपस्या वाले फेज में चल रही हो। जो तपस्विनी होती हैं उनको श्रृंगार करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शोभा नहीं देता तपस्विनियों को, ठीक है। और तुम भी एक तपस्विनी हो, मेरा मन मुझसे कह रहा है तुम भी एक तपस्या करने वाली साध्वी ही हो इस समय के लिए। जब बन जाना तो खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और देख लेना यार, मैं जब भगवान मुझे बना देंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं खूब चमक धमक में रहूँगी, मैं सिंपलिसिटी वाली रहूँगी, एकदम सिंपलिसिटी से अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। यार इस समय ना मैं अपने मन को बहुत मार देती हूँ, खाने पीने में नहीं मारती हूँ, खाने पीने में भी मारती हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने देखो मेरा प्याज लहसुन छोटा पड़ा है तो सारी चीज़ें मैं खुद ही नहीं खाती हूँ। बाकी बाहर की चीज़ों में यार दाल मोठ है और एक बताशे, बस दाल मोठ मतलब नमकीन जो होती है वो सेव नमकीन वगैरह जो होती है वो, और एक बताशे यानी गोलगप्पे जो पानी वाले होते हैं, बस वो। इनके अलावा मेरा कुछ छूट नहीं पा रहा है, मतलब इनके अलावा मेरा सब कुछ छूटा पड़ा है, यही 2 चीज़ें मेरी जो छूट नहीं पा रही हैं। तो खाने पीने में भी मैंने सब खुद को अच्छे से रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, और इसके अलावा जो है सब एकदम ऐसा चल रहा है कि वही यार मेरी ज़िंदगी, यार क्या मैं बताऊँ, एक साधु संतों वाली। बस ये है कि मैं लाइन पे रहूँ, भगवान मुझे हमेशा अच्छे से पढ़ाते रहें, और एक दिन मेरा भी एक ऐसे ही सपना है कि मैं जो है जो चाहती हूँ बन जाऊँ, फिर उसके बाद खुद भी अच्छे से रहूँगी, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लोगों की मदद करना आगे, मतलब यार क्या मैं बताऊँ, और अपने परिवार को देखना, अपनी मम्मी को अच्छे से घुमाना फिराना, उनको खूब अच्छे से खिलाना पिलाना। मम्मी भी मेरी खाने पीने की बहुत शौकीन है, घूमने फिरने की बहुत शौकीन है, खाने पीने की तो है लेकिन उससे ज़्यादा घूमने फिरने की शौकीन है। मेरी बहन, उसको मज़े कराना, मेरी बहन तो मुझसे बहुत कहती है दीदी तुम जल्दी बनो, दीदी तुम जल्दी बनो। मेरी बहन छोटी है, और मेरी बहन 14 ईयर्स की है, मुझसे काफ़ी छोटी है एज में, मेरे उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा एज गैप है, लेकिन वो मुझसे कहती दीदी तुम जल्दी बनो, ऐसे मुझसे बोले कब बनोगी तुम, ऐसे पूछे। यार मैं क्या बताऊँ, चलो ठीक है यार, बहुत सारी इच्छाएं हैं यार, सोसाइटी को लेकर तो हैं ही, लेकिन अपनी बहन और अपनी माँ को लेकर भी बहुत सारी इच्छाएं है कि मैं उनके लिए क्या कर दूँ। चलो ठीक है, अभी मैंने खुद की भी इच्छाओं को मार रखा। देखो मैंने कपड़े ऑर्डर किए थे, कैंसिल कर दिया, रिफंड मेरे अकाउंट में वापस आ गया, तब मुझे चैन आया। और चलो कोई नहीं, ठीक है, एक दिन सब अच्छा होगा। अभी जो है सो है, जो सूट मुझे मेरे फेवरेट थे वो मेरी लिस्ट में पड़े होंगे, ठीक है, मतलब मेरी जो कैंसिल वाली लिस्ट है ना, ऑर्डर वाली, कैंसिल ऑर्डर वाली लिस्ट, उसमें पड़े होंगे। कभी मेरे पास बहुत सारे पैसे हुए तो मैं वो ऑर्डर ज़रूर करूँगी, वो भी ऑर्डर करूँगी, या कभी मान लो नहीं हुए तो चलो जैसी सिचुएशन चल रही है चलती रहे, कभी बन गई तो ज़रूर ऑर्डर करूँगी फिर मैं बढ़िया से अपने अच्छे कपड़े, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा क्या बताऊँ मैं, कभी निराश मत होइए, कभी नहीं। मन है, मन में उथल पुथल होती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस हमेशा अपने आप को ऐसा रखिए कि यार कुछ भी हो मैं सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा रखिए, मेरे हनुमान जी पे भरोसा रखिए, सब सही होगा, ठीक है। बाय, राम राम सभी को।